हय्या अलल फलाह। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअज़हुम बिबअज़िन लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहि इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मअरूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़िक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़िक़ना इज्तिनाबह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अभी आप लोगों के सामने सूरतुल हज की 3 आयत की तिलावत की गई है। आयत नंबर 39, 40 और 41। ये सूरह हज जो है 17वें पारे में है और सूरह नंबर 22 है। और इसमें ये डिसीज़न करना कि ये मक्की सूरह है या मदनी सूरह है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और पढ़ने के बाद जो अंदाज़ा होता है कि इसकी कुछ सूरतें जो है, कुछ आयात जो हैं वो मक्की हैं, बल्कि बेशतर आयात मक्की हैं और कुछ आयात जो है बरज़खी हैं, यानी अभी हिजरत के दौरान नाज़िल हुई थी, रास्ते के अंदर। तो वो मदीने में नाज़िल नहीं हुई बल्कि जो है रास्ते में। तो इसको समझिए कि बरज़खी, जैसे एक आदमी दुनिया में रहता है फिर आखिरत में होगा, और जो लोग कब्र में है तो इसको बरज़ख बोलते हैं, बरज़खी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ सूरतें मदनी हैं और कुछ आयात जो है वो बरज़खी हैं। तो उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है सूरह हज में आपको मिल जाएगी, जो अभी मैं तिलावत किया हूँ। और इन आयात के तिलावत के लिए क्यों मैं जो है इंतखाब किया हूँ, ये इंशाल्लाह बाद में जब सिलसिले कलाम आगे बढ़ेगा तो आपके सामने बात आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमारा सीरतुन नबी का सिलसिलेवार जो प्रोग्राम चल रहा है उसका 9 एपिसोड मुकम्मल हो चुका है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से अब तक हम लोग जो है हिजरत के वाक़े तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगाज़ करेंगे। तो हिजरत के बारे में आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में गुजारने के बाद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लाइफ का अगर डिवाइड करें तो 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक प्रॉफिट वाली ज़िंदगी, एक नॉन प्रॉफिट वाली ज़िंदगी, एक नबी वाली ज़िंदगी, एक गैर नबी वाली ज़िंदगी। तो आप देखेंगे 40 साल जो है वो गैर नबी वाली ज़िंदगी है, और उसके बाद जो 23 साल है वो नबूवत वाली ज़िंदगी है। फिर नबी वाली ज़िंदगी को आप डिवाइड करेंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, एक मदीना में नबूवत वाली ज़िंदगी और एक मक्के में नबूवत वाली ज़िंदगी। तो 23 साल में ज़्यादा जो है वो मक्के में है 13 साल, और बाद के जो है 10 साल है वो मदीना में है। लिहाजा इसको मक्की ज़िंदगी बोलते हैं और उसको मदनी ज़िंदगी बोलते हैं। और ये ज़िंदगी में आपको नुमाया फ़र्क नज़र आएगा वर्किंग स्टाइल में, और उसकी वजह यह है कि कुरान का स्टाइल नुज़ूल होने का अलग था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी बने तो पूरा रेवोल्यूशन को कुरान के हवाले कर दिए थे। कुरान जो हमको मुतालबा करेगा वही हम एक्शन प्लान बनाएंगे। कुरान कहेगा हाथ खोल लो, हाथ खोल लेंगे। कुरान कहेगा हाथ बंद कर लो, हाथ बंद कर लेंगे। कुरान कहेगा
एक्टिव रेजिस्टेंस में आओ तो एक्टिव रेजिस्टेंस में आ जाएंगे। कुरान कहेगा पैसिव रेजिस्टेंस करो, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे। कुरान कहेगा अभी ख़ानदान को दावत दो, कुरान को ख़ानदान को दावत देंगे। कुरान कहेगा अला-लिलानिया दावत का ऐलान करो, अला-लिलानिया करेंगे। कुरान कहेगा कि तलवार उठाओ, तलवार उठा लेंगे। सुलह करो, सुलह कर लेंगे। यानी कुरान जो मुतालबा करेगा वही करेंगे। लिहाजा मक्की कुरान में आप जानते हैं कि कुरान का जो है मैसेज का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंस था और मदीना में बिल्कुल डिफरेंस था। यही वजह है कि जितने भी गैर मुस्लिमीन हैं अब थोड़े बहुत भी अगर ऑनेस्ट हैं तो वो लोग जो है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायोग्राफी का मुताला करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे समझ में ना आता है कि मक्की दौर के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो क्वाइट डिफरेंस है, अब मदीना वाले जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्वाइट डिफरेंस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 50% वो मानते हैं कि मदीने वाले जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, उनके एक पर एक मास्टर स्ट्रोक्स हैं और कोई नहीं कह सकता कि इनसे बड़ा कोई जो है स्टेट्समैन हो सकता है या कोई रेवोल्यूशनरी हो सकता है या पॉलिटिशियन हो सकता है या फिर कायद सिपह सालार हो सकता है। हर मामले में 100% जो है, और जब तारीफ करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते रहते हैं। लेकिन वही लोग कहते हैं कि मक्के वाले में जो समझ में नहीं आता कि जब उन्होंने अपना पैतरा बदला तब वो हमेशा जो है कामयाब होते गए और जितने भी औसाफ हो सकते हैं हर एक का सुपरलेटिव डिग्री देने के लिए सब तैयार है। लेकिन कहते हैं, लेकिन उससे ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, हम लोगों को तो पढ़ने की तौफीक नहीं आती, सिर्फ आशिक रसूल बनते हैं। लेकिन गैर मुस्लिम एक साल में 36,000 किताबें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में लिखी जाती हैं एक साल के अंदर। और मुसलमान कहाँ पे आप समझ लीजिए, उसका क्या डिफेंस करेंगे, क्या उसका जवाब देंगे, वो तो पढ़ने की तौफीक नहीं है। अपने राइटर के नहीं पढ़ेंगे तो मुखालिफ के राइटर के क्या पढ़ेंगे, वो तो जाने दीजिएगा। उसमें जो है एक आदमी तो इतना बड़ा जो है मोटी मोटी किताबें लिखा, मोहम्मद एट मक्का, मोहम्मद एट मदीना। और उसमें जो है उसने मोहम्मद एट मदीना में जो किताब लिखा ना तो सुपरलेटिव के जो है बौछार बारिश कर दिया। अब मुसलमान लोग खुश हो गए, यहाँ तक जनरल जिया जो पाकिस्तान का जो डिक्टेटर था बहुत बड़ा, उसने जब आलमी कॉन्फ्रेंस कराया रहमतुल्लाह आलमीन पे तो उसको जो सदारत के लिए बुला लिया, क्रिश्चियन को कहा कि आपसे बड़ा जो है सीरत निगार तो हो ही नहीं सकता, आपने सुपरलेटिव होते जो है झड़ी लगा दिए। और फिर जो उसकी किताबों की नुमाइश भी कराई गई, मोहम्मद एट मक्का, मोहम्मद एट मदीना, जबकि वो साइलेंटली जो है इतना जबरदस्त अटैक किया था कि वो किसी को अंदाजा ही नहीं लगा। इतना जो है सॉफ्ट वे में अटैक किया था। सॉफ्ट वे में क्या अटैक किया था कि वो मैसेज ये देना चाह रहा था कि इनके ऊपर जो है कोई दाग लगाएं, ये तो हो नहीं सकता है, अगर कोई थूकेगा तो अपने मुंह पे आएगा। लेकिन ये है कि हम कंफ्यूज हैं इनकी सीरत को पढ़ करके कि मक्के वाले जो मोहम्मद हैं वो क्वाइट डिफरेंस है मदीने वाले मोहम्मद से, और मदीने वाले जो मोहम्मद है वो क्वाइट डिफरेंस है मक्के वाले से। तो मैसेज क्या देना चाह रहा था कि हम जो है उनको एज ए स्टेट्समैन मानने के लिए तैयार है, 100% देने के लिए तैयार, एज ए पॉलिटिशियन भी 100% देने के लिए, एज ए रेवोल्यूशनरी भी 100% देने के लिए तैयार, एज ए थिंकर वो भी 100, एज ए सिपाही जर्नल 100%। लेकिन मक्के में वो मुझे फेल नजर आते हैं एज ए प्रॉफिट। तो वो जो मामला था कि गली गली में घूम घूम कर दावत देना, अब कोई जो है गाली दे तो उसके बदले में दुआएं देना, अब कोई पत्थर मारे तो उसको जो फूल पेश करना, और फिर जो है स्ट्रीट प्रीचिंग जो चल रहा था और अखलाक किरदार ये सब, वो लगता है कि 13 साल झेलते झेलते उसके बाद हिम्मत जवाब दे गए तो उन्होंने भी वही हथियार उठा लिए जो सब उठाते। तो ऐसा लगता है कि एज ए प्रॉफिट ये फेल हो गए हैं, उसके बाद एज ए स्टेट्समैन कामयाब हो गए। हम भी मानने के लिए तैयार, क्योंकि उनके सामने जो पैमाना है एज ए प्रॉफिट का वो ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा यही करते रहे, जबकि दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा कि एग्जाम्पल आप बनेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेंगे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पूरी दुनिया के लिए आप थर्मामीटर जो बनेंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बनेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम तो दीन गालिब ही नहीं कर पाए, तो एग्जाम्पल इनको बनना है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि बहुत खतरनाक मसला था। तो अगर ये सारी चीजें फिलॉसफी अगर जो है हमारे मुसलमान नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाते कि कोई तारीफ कर रहा था लेकिन तारीफ के अंदर वो आपको जो कत्ल कर रहा होता। तो आप देखिए कि क्वाइट डिफरेंस आपको सीरत मिलेगी। अभी तक तो मैं 13 एपिसोड में तकरीबन जो है 12 घंटे के अंदर में
सवा घंटे का जो है हर हफ्ते रहता है, तो उसमें तो मैं आपको मक्की जन्नत में घुमाता रहा। लेकिन आप इसके बाद हिजरत करने के बाद जो है अजीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जो आप कभी सुने नहीं होंगे, और आपको लगेगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो आप जो कंफ्यूज ना हो, बल्कि मैं आपको बताया कि रेवोल्यूशनरी स्टेप लाजमन होते हैं और वो उठाने पड़ते हैं। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि आज के दौर में कुरान मजीद और सीरत के बगैर अगर जो है समाज से कोई जो है दीन सीखेगा, उलमाए किराम से कोई दीन सीखेगा और अल्लाह ताला तबारक तआला का तारुफ जानने चाहेगा, तो 100% मुखलिस होने के बावजूद गुमराह रहेगा। 100% अपनी पूरा खुलूस दे दे, उलमाए किराम के स्टेप बाय स्टेप चले, फिर भी गुमराही से उसको कोई नहीं बचा सकती जब तक कुरान को जो है वो सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि आप थोड़ा कुरान का मताला करके देखिए, या रमज़ान में जो लोग जो है कंप्लीट उसको फॉलो किए थे, तो वो आप देखे होंगे कि कुरान का खुदा अलग है और हमारे माशरे का खुदा अलग है। जो इंट्रोडक्शन कराया गया, हमारे यहाँ तसी गफूर रहीम ही बताया गया, गफूर रहीम है, गफूर रहीम, हराम का काम करते जाओ अल्लाह ताला गफूर रहीम। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है कि 5 साल तक तो तुमको उनकी जरूरत पड़ती है, 5 साल के बाद उनको तुम्हारी जरूरत पड़ जाती है, तो वो भी तुमको खुश करने में मजबूर है। जबकि अल्लाह ताला कुरान में जब अपना तारुफ कराता है वो कहता नहीं, नब्बे बाद गफूर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है, हम ऐसी की तैसी कर दूंगा तुम्हारी। तो इस लिहाज से कुरान मजीद का अल्लाह ही का तारुफ जब जो है कंप्लीट नहीं हुआ है तो पूरा दीन कहां से हो जाएगा। तो जब आप सीरत सुनेंगे तो आप कहेंगे ये कहां से बात आ गई, ये तो मैं कभी सुना ही नहीं। तो ये नहीं सुने तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। बहुत सारे लड़के आते हैं घर पे, कहते हैं मौलाना ये बात तो मैं कभी सुना ही नहीं। ताज्जुब की बात, लगता कि कितने जो है सीरत का मताला कर चुके, कितना कुरान को टाइम दे चुके, कि बहुत ताज्जुब की बात है कि आप ये बात नहीं सुने। आप अथॉरिटी हैं क्या? एक किताब नहीं पढ़े, आप नहीं सुने तो कौन से, नहीं सुन लिए तो ये ताज्जुब की बात, नहीं सुने तो कोई ताज्जुब की बात ही नहीं। जब आप पढ़े ही नहीं है तो आप नहीं सुने तो कौन सी ताज्जुब की बात। तो इस लिहाज से मैं तमहीदी बात जो पहले कर दिया कि बात तो वही सुनाई जाएगी जो कुरान हदीस में हो, लिहाजा किसी का जो लिहाज नहीं किया जाएगा। जिसको मानना है वो माने, नहीं मानना नहीं माने। लेकिन अगर किसी को क्रॉस चेकिंग करना है तो आप कुरान हदीस का सहारा लें, क्योंकि ऑथेंटिक वो जो कुरान मजीद है और ऑथेंटिक सोर्स जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जो है मुसलमानों की तरफ से जो जिम्मेदारी आप दी गई है, आप समझ लीजिए ये भी एक गुमराही का बहुत बड़ा शोबा है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज देने की कोशिश होती है उलमाए किराम की। वो क्या है कि आप झूठ ना बोलें, सच बोलें, हराम ना खाए, हलाल खाए, हम हराम कमाई ने अख्तियार करें, हलाल कमाई अख्तियार करें। यानी इंडिविजुअल कैरेक्टर पर हद से ज्यादा जोर दिया जाता है और तमाम उलमाए किराम इस पर मुत्तफिक में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सही भी है कि पहले जो इंडिविजुअल कैरेक्टर बन जाए, ईंट सॉलिड होनी चाहिए, कैरेक्टर वगैरह, बिहेवियर वगैरह, ये सारी चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप ठीक है तो बहुत बेहतरीन, आपसे बड़ा जन्नती कौन हो सकता है। मतलब आपकी इबादत भी ठीक है, आपके अखलाक भी ठीक है, आपका किरदार भी ठीक है, तो आपसे ज्यादा गुड पर्सन है ही नहीं। जबकि कुरान पढ़ेंगे तो कहेगा ये तो 50% मामला सॉल्व हुआ, अभी तो असल टेस्ट तुम्हारा बाकी है कि तुमने जो सॉलिड ईंट तैयार हुए तो उससे इमारत बनी कि नहीं बनी। तो इस्लाम का जो है कोई माशरा कायम करके दिखाए कि नहीं दिखाए। इस्लाम का 10% आपका इज्तिमाई लिहाज से आपका उसमें कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं हुआ। तो उस लिहाज से पता चला कि हमारे यहाँ तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट की नहीं जाते कि आपकी इज्तिमाई भी कोई जिम्मेदारी है। आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर पे जितना जोर दिया गया वो इसलिए कि इज्तिमाई ईंट जब जुड़ेगी तो आपका ईंट खोखला ना हो, दीवार की कमजोरी का सबब ना बने। लेकिन ईंट को पका करके मतलब क्या हुआ अगर वो दीवार में ना जुड़ने के लिए तैयार। तो इस लिहाज से जो है सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो इंडिविजुअल अखलाक किरदार बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि मजबूत इमारत तैयार हो सके। लेकिन वो इमारत की तरफ से तो आपका सेंस ही नहीं था। तो लिहाजा आप जो है जितना बताया जाएगा उतने कंट्रीब्यूशन करेंगे। आपको बता दिया जाए कि भाई एक जगह जो मस्जिद बनी है उसमें जो 10,000 रुपया खर्च है, तो आप कहेंगे 200 रुपया मुझसे भी ले लो। लेकिन आपको बताया नहीं 2 करोड़ रुपया खर्च है, तब आप कहेंगे 2,000 मुझसे ले जाओ। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उतनी बड़ी ये है। तो हमारे यहाँ तो जिम्मेदारी ही को नहीं बताएंगे तो जो है आदमी कंट्रीब्यूशन दे तो क्या दे। तो इस लिहाज से आप समझ लीजिए कि उम्मत के हर फर्द की जो है इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि पहले अपने कैरेक्टर को दुरुस्त कर ले ताकि उसके वजह से इस्लाम बदनाम ना हो। लेकिन अच्छा जो बनाया गया वो किस लिए
कि आपके ज़रिए से फिर खैर फैलना चाहिए, आपके ज़रिए से लोगों को इस्लाम की तरफ आने के में जो है मददगार होने चाहिए। और आप अच्छे बन गए और फिर अच्छे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? कोई लड़का डॉक्टर बन जाए, MBBS में एडमिशन ले ले, जैसे उसका एडमिशन होता है मुबारकबादी के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, खर्च भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं। और फिर वो डिग्री लेने के बाद बेहतरीन इंटर्नशिप करने के बाद घर में आके बैठ जाए, अगर हम तो MBBS डॉक्टर हैं, हम तो MBBS डॉक्टर हैं, तो ठीक है, कहीं निस्बत भी लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी, लेकिन 2-4 साल के बाद जो गाली पड़ने शुरू हो जाएंगी। इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि बाप का जो 20-25 लाख रुपया भी खर्च करा दिया और क्लिनिक खोलने के लिए तैयार नहीं, अब मरीज को जो शिफा देने के जो है ठीक करने के लिए तैयार नहीं हो गया। नहीं, मैं पढ़ लिया हूँ, मेरे पास है हुनर, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, हम ठीक कर लें। अरे बच्चे के लिए तुमको जो बनाया गया था डॉक्टर, कि पूरे समाज के लिए बनाया गया था। तो इसी लिहाज से अगर कोई लड़का है, कोई आलिम हो गया है, कोई फाजिल हो गया, पूरा कुरान जान गया, पूरा हदीस जान गया, आपकी स्टडी हो गई, तो आप जो है ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग बन गया है, तो फायदा किसको है? तो इस लिहाज से जो है मैं जो है कल महाड़ में था, तो एक आदमी ने बहुत अच्छी तकरीर की और कहा कि मुसलमानों के जवाल में से एक जवाल ये भी है कि हमारे यहाँ जो है जब लोग रिटायरमेंट होते हैं ना, तब कहते हैं कि अब मैं आराम करूँगा। तो अली अमीन शमसी साहब शायद तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाइयों, रिटायरमेंट के बाद ही तो असल आपका काम शुरू होता है, क्योंकि आपके पास तजुर्बात आ जाते हैं, आपके पास टैलेंट आ जाते हैं, आपके पास जो सलाहियतें आ जाती हैं। और अब तक तो आप तो अपने बीवी बाल बच्चों के लिए काम किया, अब उम्मत के लिए काम करना है, अब आपको नेशन बिल्डिंग के लिए ध्यान देना है, क्योंकि आप फारिग हो गए, अल्लाह ताला ने आपको फुर्सत दे दिया। तो मुझे उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त लगी कि हाँ वाकई में, क्योंकि काम तो आपको मरते दम तक करना है। यह आराम का तो ढकोसला नहीं, आराम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 2 दिन का आराम होता है। आपने जो 2 महीना 4 महीना जो खूब जम के काम किए हैं, 2-4 दिन के लिए रेस्ट कर लीजिए, वरना मुस्तकिल आराम रहे तो वो भी परेशानी हो जाती है, और मुस्तकिल काम रहे तो वो भी परेशानी हो जाती है। तो ये आप गैरों में देखेंगे, जो भी जो है डेवलप नेशन रहते हैं ना, उनके बड़े बूढ़े मरते दम तक काम करते हैं। हाँ, जो जिस उम्र में है उस लिहाज से काम करेगा। यकीनी बात है कि जो उम्र के जो है 60 क्रॉस कर चुके हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा थिंक टैंक तो बन सकते हैं, गौर फिक्र तो कर सकते हैं, किसी कोठरी में बैठ करके मुताला तो कर सकते हैं, उम्मत के नौजवानों को सुझाव तो दे सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो ईंट पत्थर उठाए, लेकिन जो तजुर्बा है वो तो शेयर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है मैं समझा गया था, महीदी गुफ्तगू कर लेता हूँ। आज हिजरत जो है हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन जो है, जुमरात को जो है गार में गए थे, जुमा शनिचर, इतवार को सोमवार को मोहम्मद सल्लल्लाहु निकले हैं वहाँ से, और 8 दिन के बाद जो है कुबा में जो है फिर सोमवार को ही जो है जमा हुए। और आज लगता है कि सीरत के बजाय जो है इधर ही उधर की गुफ्तगू होती रही। आज मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये आय जो है आम तौर से लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन आज जो है रिलेवेंट हो गया है, तो ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत कीमती तोहफा मिल जाएगा आप लोग। कि एक कुरान में बार बार जगह है कि अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, शरह सद्र अता कर देता है। तो ये शरह सद्र क्या है, ये बात समझ लीजिए, सीना को ओपन कर देना। जैसे कोई लड़की है, अब निकाब के लिए जब बड़ी हो गई है तो अब निकाब लगाना ज़रूरी है, तो अब यह है कि अगर सीना उसका मतलब जो है ओपन नहीं हुआ है तो ख़ानदानी प्रेशर में तो निकाब तो लगाएगी, लेकिन अगर वो कॉन्वेंट में पढ़ी है और उसको जो हया शर्म का जो है दर्स बिल्कुल खुरच के निकाल दिया गया है, तो अब वो जो है बोझल दिल से जो है निकाब लगाएगी, जैसे मौका मिलेगा वैसे फेंक देगी। अब फिर देखेगा भाई बाप देख रहा तो फिर लगा लेगा। तो अब ये यकीनी बात है कि ओपन माइंडेड ओपन हार्ट से जो वो नहीं लगा रही। तो उसका जो है मुझे खुद ही अपना तजुर्बा हुआ, तो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ कि ये अल्लाह ताला जो है इस्लाम के लिए जो सीना खोल देता है, यानी हर हुक्म इस्लाम का लगे कि यही मेरी दिल की ख्वाहिश थी। सूद हराम, हाँ मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि हराम होना चाहिए। तो उसमें जो एक एग्जाम्पल जो है आपको टेस्ट फील होगा कि जब यहाँ पे जो सीरतुन नबी का प्रोग्राम की जो बात चली कि सीरतुन नबी का प्रोग्राम आगाज़ होना चाहिए, तो जो हमारे साथी हैं उन्होंने कहा कि मंडे के दिन जो रखा जाएगा,
और जो है मगरिब के बाद। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मंडे के दिन और मगरिब बाद, तो दोनों मुझे ऑकवर्ड लगा। और मैं जो अपने हिसाब से सोच रहा था कि वो या तो जुमा हो या संडे हो और इशा के बाद प्रीफरेबल। लेकिन चूंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं तो मैं जो है थोड़ा आर्गू नहीं कर पाया। मैं कहा कि अगर संडे वगैरह हो, उन्होंने कहा नहीं मंडे अच्छा रहेगा। और उन्होंने जो दलील दिया कि संडे को कुछ दिनों के बाद मौलाना देखेगा शादियां वगैरह बहुत ज़्यादा निकलेंगी तो हाज़िरी कम रहेगी। अब मगरिब के बाद में जो है इशा तक जो लोग फ्री हो जाएंगे तो फिर जो है लोग आराम से जा कर के घर पे सो लेंगे और फिर फजर में उठेंगे। लेकिन मेरा जो है दिल इत्मीनान नहीं हुआ कि मज़ा नहीं आया, संडे होना चाहिए या जुमा होना चाहिए या इशाबाद होना चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त अहबाब भी कह रहे थे इशाबाद होता तो मैं जॉब से आ जाता ये वो। लेकिन मैं कहा कि ठीक है भाई, हमको उसी जो है इजाज़त ही मिल गई तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। अल्लाह ताला के हम इसी पे शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। और फिर मैं दूसरे हिसाब से सोचा कि हमारा जो है इशाबाद एक दर्स चलता है सनोबर हॉल में, एक यहाँ पे मगरिब बाद हो जाएगा। तो फिर किसी को कहने का मौका ये नहीं मिलेगा कि मैं जो है इतना बजे से, भाई दोनों में से किसी एक जगह आ जाइए, आप इशाबाद वाले में उधर आ जाइए, मगरिबाद में इधर आ जाइए। तो मैं भी अपने जहन को मुतमईन करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन ठीक है, आप शुरू कर दिए हैं। और मेरा एक मामला यह है कि एक आयत मुझे इन तमाम मामलों में बहुत कंसोल करती है कि फ़ैज़ आज़म तो फतवक्कल अल्लाह, जब फैसला हो गया तो अब गो है। अब ये मत देखो ये हो जाता, इफ़ और बट हटा दो। हाँ, जब तक फैसला नहीं हुआ तब तक हम खूब आर्गू करेंगे, दमदार करेंगे, सब्जी करेंगे। एक बार डिसीजन हो गया तो हो। लेकिन यकीनी बात है कि आदमी दिल ही की सुनता है, वो मुतमईन हो नहीं रहा था। तो 2-3 दर्स तो बोझल दिल से ही देता रहा, लेकिन मैं गो हिट वाला था। अचानक मैं कॉलेज में जो है वो साल पे और महीने पे और दिन पे जो है एक लेक्चर बच्चों को दे रहा था 12 आर्ट्स में। उसी में जो है दिन की फजीलत वगैरह में जब बयान कर रहा था कि जुमा के दिन की क्या फजीलत है, इसकी क्या है, तो उसी में पीर का दिन का बात आ गई। तो पीर के दिन में मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पीर के दिन हुई। फिर मैं पढ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबूवत मिली है तो पीर के दिन मिली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे हैं तो गार सौर से निकले हैं तो पीर के दिन निकले हैं। और क़ुबा पहुँचे हैं तो पीर के दिन पहुँचे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वफ़ात जो होगी, पेशन को ही फरमाए थे कि मेरी वफ़ात जो होगी वो पीर के दिन होगी। तो मैं कहा ये 5-5 दिन पीर पीर जुड़ रहा। तो मैंने लड़कियों से सवाल किया, एक छठा चीज़ भी है पीर के दिन। कहा क्या सर? मैं कहा कि सीरतुन नबी का प्रोग्राम का आगाज़ भी किस दिन हुआ है? तो कहा पीर के दिन। नेक्स्ट हफ्ते होगा तो किस दिन? तो पीर के दिन। और हमेशा होता रहेगा तो किस दिन? पीर के दिन। मैं कहा कि 8 हो गए। तो उस वक्त मेरा सीना खुल गया कि पीर का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो अब उसमें पीर वाला जो है सवाल जो है दिमाग से निकल गया, मगरिबाद वाला बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला वो भी निकाल दे। तो ये जो होता है ये शरह सदर होता है कि किसी की आपको दलील मिल जाती है तो आपका दिल जो है ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद अमल करने पे फिर मज़ा ज़्यादा आ जाता है। तो इस लिहाज से जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन जो है वहाँ से निकले। रास्ते में जो है एक वाक़या तो मैं आपको सुना दिया हूँ सुराका बिन जाशन का, तो वो जो घोड़ा से पीछा किए, लेकिन जैसे पहुँचने वाले थे उनका घोड़ा फिसल जाता था या धंस जाता था। फिर बाद में उन्होंने कहा कि रुकिए रुकिए, और मैं आपसे जो है बुरी नीयत से मिलना नहीं चाहता, अच्छी नीयत से मिलना चाहता। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। तो उन्होंने पूरा बताया कि आपके पीछे जो है, दोनों के पीछे हर एक के 100 इनाम रखा गया है सर के ऊपर, और सब लोग आपको तलाश रहे हैं, तो मैं ही था जो आपके करीब आ गया। तो ऐसा यह है कि बहुत सारे माल सामान आप जा रहे हैं तो कुछ चाहिए हमसे तो ले लीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बारकल्लाह, आपके माल में अल्लाह बरकत दे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अगर तुम बहुत मुखलिस बनते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो कबूल कर लो। क्या है आपकी रिक्वेस्ट? बस ये है कि मुझे तुम देख लिया हो ना, तो अब ये बात को राज में रखना, किसी को डिस्क्लोज मत करना। बस इतना कर सकते हो तो बहुत बड़ी मेहरबानी, बाकी तुम अपना माल अपने पास रखो। उन्होंने कहा कि हाँ हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट। क्या है रिक्वेस्ट? तो मुझे एक अमाननामा लिख करके दे दीजिए कि जब आप दोबारा मक्का को कैप्चर करेंगे तो हम लोग मुझको माफ़ कर देंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिख दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे। आमिर बिन फहीरा जो थे वो गुलाम थे, वो लिखना पढ़ना जानते थे। तो आप समझिए कि कलम दवा साथ में लेके चले होंगे, कुछ हो ना हो कलम दवा साथ में है, और फ़ौरन का लिख करके दे देंगे।
और लिख करके देगा तो उससे जब हम आपसे सेफ हो गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक और खुशी पे खुशी कि सुराका, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। वो तो उछल गए एकदम, किसरा के अंदर अहले फारिस कहाँ। तो आप तो कहा इतनी बड़ी बशारत दे रहा आप। अब फिर वो चले गए। जैसे ही वापस आ रहे थे कि 4-5 घोड़सवार उनको मिले रास्ते में, और उसी रास्ते पीछा करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा रुको रुको, कहाँ जा रहे? कहा बस जिसके लिए तुम दौड़ो वैसे हम भी दौड़ रहे। कहा नहीं, मैं तो इधर बहुत दूर तक खोज करके आ गया हूँ, कोई कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, दूसरे तरफ जाओ। तो इस लिहाज से उन्होंने एक मदद कर दिए और वो सारे लोगों को भेज दिए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक जगह जब बहुत तेज भूख लगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रुके। अब रुके तो एक औरत थी, माबद उसके बच्चे का नाम था, तो उसी को वजह से अबू माबद हो गए, उम्मे माबद हो गए। माँ जो उम्मे माबद, अब बाप जो अबू माबद। तो वो उम्मे माबद जो औरत थी वो बहुत सखी औरत थी। अब वो अपने जो है कबीले के बाहर जो है घर के बाहर बैठ जाती थी और इतने अच्छे नेचर की थी कि हर गुजरने वाले को खिलाती पिलाती रहती थी। यानी मुसाफिर को पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये सब उसका अपना एक हॉबी था। तो वो मशहूर थी एकदम उम्मे माबद खज़ाइया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि ये औरत तो मशहूर है, सबको खिलाती है, तो हम लोग को भी खिलाएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुकते हैं यहाँ पर और इनसे कुछ दरख्वास्त करते हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ हम लोगों के जो है ज़ियाफ़त करेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि ज़ियाफ़त तो हमारे नेचर में घुट्टी घुट्टी में है, लेकिन अभी कहत साली का ज़माना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं खिलाने के लिए। बस वही शौक़ जो है उसको जैसे हम बैठ गए आगे बाहर करके, लेकिन है नहीं किसी को कुछ देने के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ नहीं है तो बकरी वगैरह तो होगी, उसमें से दूध ही निकाल के पिला दीजिए। तो उन्होंने कहा बकरी भी नहीं है, बकरी भी चरने गई है। और कहत साली ने जो उनको भी जो है लागर कर दिया, उनको भी दूध कुछ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको रोक लें कि शाम तक रुक जाइए और शाम में आपको पिला देंगे बकरी जब आएगी। तो सब खाली पेट गई है। और चूंकि कहत साली का ज़माना है, कहीं हरियाली है ही नहीं, तो क्या चर के आएगी, बस तसल्ली के लिए ले गए, लेके आ जाएंगे उनके मतलब हमारे शौहर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अचानक जो है एक पतली सी बकरी पे पड़ गई। क्या वो जो कोने में बनी हुई बकरी वो क्या है? कहा वो तो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, वो तो इतनी लागर है कि वो जा नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उसको बांध दिए हम। बकिया जो जाने के लायक थे वो तो गई है, अल्लाह के रिश्ते तलाश करने के लिए मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तब भी बात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप इजाज़त है तो हम ट्राई करें। ट्राई योर लक, लेकिन मैं तो बता दी आपसे ज़्यादा मैं बकरी पालती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ किए और हाथ झाड़ करके उसके थन पे जैसे ही जो है हाथ लगाए हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि वो फ़ौरन बकरी ने जब पाँव फैला दी और थन में जब पूरा दूध भर आया। जैसे दूध का कतरा देखें, उम्मे मावद जब बड़ा सा बर्तन लेके आए, अभी कहे लखे हाथ साफ जो भी हो जाए, और इतना दूध है पानी के दूध है कि पूरा जो है फेन से जो है पूरा भर गया ऊपर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको पिलाना पिलाओ जल्दी से। वो अपने जो है जो भी बच्चे उच्चे थे सब को पिला उला दिए, फिर उनके से फारिग हुए कि लाओ बर्तन लेके आओ। फिर और जो है फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि आप भी पी लीजिए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सैर होकर के पूरा पिए और फिर उसके बाद फिर और दो करके भर करके कहा अब ये रख लो, तो हम लोग चले। इतनी बरकत हुई। जब गए हैं तो इनके शौहर जब उदास जब शाम में आए हैं ना, कुछ था ही नहीं खिलाने के लिए। और जो इस टाइप के लोग रहते हैं उनको जानवर ही सबसे ज़्यादा अजीज़। लेकिन उसकी निगाह पड़ गई, वो जो है देख के भरा हुआ है देख दूध से। कहा अरे ये कहाँ से आ गया? कहा ये बकरी दी है दूध। अरे बकरी की उम्र देखो, कद देखो और दूध देखो, ये तो भैंस से भी ज़्यादा दूध दी, ये कहाँ से है? तो उसने कहा कि जानते हो एक बहुत बाबरकत नौजवान आया था और उसकी बरकत का नतीजा ये। तो आपको याद आ गया होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो उस वक्त भी दाई हलीमा की यहाँ बरकत आई थी और यहाँ पे भी बरकत आई। अब मेरा चैलेंज है कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में जो उनकी तालीमात को लेकर आएगा उनके घर में भी बरकत आएगी। ये हमारी गलत फहमी है कि खुशी जो है दूसरी जगह से मिलती है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपनाएंगे तो हम जो आउट ऑफ डेट हो जाएंगे और जब पिछड़े हो जाएंगे। ये जब मुसलमान हुक्मरानों की जो है बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो इस लिहाज से यहाँ पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौज़ा दिखाया
और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। उसके शौहर के अच्छा वो लगता है वही दोनों नौजवान हैं जिसको कुरैश खोज रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सी बीवी से कहा कि उसकी थोड़ा हुलिया बताओगे। अब वो उम्मे माबद इतना ज़बरदस्त हुलिया बताए हैं कि मैं तो आप पे छोड़ता हूँ कि रहीकुल मख्तूम में आप खोज के पढ़िए, नहीं तो मैं फिर कहीं पे लिख करके जो है व्हाट्सएप पे दे दूंगा आपको। लेकिन उतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि वो जो है मुझे याद ही नहीं हो पाए। अब मैं सोचा कि याद करूंगा थोड़े अल्फाज इधर उधर हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। आप लोग के जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है, तो आप पढ़िए उसको, बस एक पैराग्राफ। पूरा ऐसा नक्शा खींच दी है कि पूरा हुलिया मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रख दी। क्योंकि वो जब दूध का वाक़या देखी तब पूरा इंप्रेस हो गई, तो उसने तो बारीकी से पूरा हुलिया ही जो स्क्रीन कर लिया, समझिए कि वो फोटो खींच दी। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो एक जगह जो है अबू बरदा असलमी में वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है कुछ सवालात वगैरह किए, वो भी पकड़ना चाह रहे थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवाल के बाद जो ऐसे ढल गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिदा हो गए और ईमान लाए, और उनके साथ उनके ख़ानदान कबीले वाले से 70 लोग ईमान लाए। अब फिर वो दौड़ते चले गए कि लोगों उनको क्या कत्ल करोगे, वो तो अमन का पैगम्बर है और आदल इंसाफ को दुनिया को भर देगा, लिहाजा वो जो है मतलब कत्ल किए जाने के लायक नहीं है, बल्कि उनकी कत्ल करने के लायक वो आदमी। फिर उसके बाद जो है कुबा पहुंचने से पहले लास्ट मुलाकात जो हुई है वो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शाम से आ रहे थे वापस तिजारती काफिले के साथ, और वो मदीना क्रॉस कर चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंट्री लेने वाले थे, फ़ौरन मुलाकात हो गई। तो पहले तो ईमान ला ही चुके थे, तो बोले या रसूलल्लाह कहाँ, क्या हिजरत लास्ट, अच्छा तुम भी आ जा जल्दी से। तो ठीक है, मैं सामान उमान पूरा ही कर दूंगा फिर आ जाऊंगा। तो वो रास्ते ही में जो है 2 कपड़ा जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट किए। तो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी, क्योंकि धूप में पसीने में शराबोर हो गया होगा मामला, तो फ़ौरन पहन लिए और वो नया कपड़ा पहन करके एंट्री लिए। इधर मदीने वालों की जो हालत थी वो ऐसी थी कि इनको जो उड़ती पुड़ती खबर पहुंच गई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल चुके हैं। अब ये अपना अंदाज़ा लगा रहे थे कि मैक्सिमम जो है वो 8 दिन लगेंगे, 450 किलोमीटर है, तो ऊँट से आ रहे हैं तो इतना दिन में इतना, इतना दिन में इतना, यानी 50 किलोमीटर डेली चल रहे होंगे, तो 8 या 9 दिन में आ जाएंगे। वो 3 दिन जो है वो गारे सौर में लग गए थे, जिसके वजह से जो है ये लोग जो बिफोर ही आगरा खुशी में, आप जानते हैं पूरा जो है कुबा वाले जो है वो बाहर जा कर के जो है और वेट करने लगते थे, और सेहरा में दूर तक जो है निगाह जाती है, दूर तक। अब कुछ लोग और एक्साइटेड होते थे तो खजूर पे चढ़ जाते थे, अब कुछ लोग जो ऊंची जगह मिले वहां जाकर, और जैसे चांद के लिए हम लोग जो परेशान रहते हैं वैसे जो है चौधरी के चांद के लिए वो लोग परेशान थे। लेकिन फिर जब धूप बहुत ज्यादा हो जाती थी तो धूप में रह नहीं सकते, तो फिर घर आ जाते थे वापस, फिर सुबह सवेरे निकल जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सफर भी करने का जो यही टाइम है, तो आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मॉर्निंग आवर में आएंगे या रात में आएंगे, तो रात में तो हम देख नहीं पाएंगे, सुबह में चल के देखते हैं। तो इस तरह से वो 2-4 रोज पहले से जो है आवाजाही चले। लेकिन आते आते समझे कि वो लोग बिल्कुल मायूस हो गए थे। अब ऐसा लगा कि ठीक है जब आएंगे आएंगे, कोई बात नहीं। उतने ही में एक यहूदी जो है अपने ज़ाती घर से जो है कहीं ऊंची जगह पर चढ़ा हुआ था, शायद खजूर वगैरह उतारने के लिए। लेकिन मुसलमानों के एक्साइटेड से वो भी एक्साइटेड कि अगर जो नज़र पड़ जाए तो ये खुशी हम मुसलमानों को दे सकते हैं। उसकी निगाह पड़ गई कि 2 ऊँट पे लोग आ रहे हैं सफ़ेद पोश, और वो सफ़ेद कपड़ा जो है हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम दे चुके थे, उसको दूरी से निगाह वो तो वहीं से जो है एकदम चिल्लाया, मुसलमानों ये रहा तुम्हारा तकदीर, देखो आ गए तुम्हारे। सब लोग दौड़े, इतना जो है हजूम भर करके हथियार वगैरह लिए सब लोग, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए दौड़े। और इस्तकबाल कैसा हुआ है वो तो अभी मदीना एंट्री होगी तो मैं बताऊंगा। अब क्यों हुआ है ऐसा ये भी थोड़ा डिस्क्लोज करूंगा। तो उसमें जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए थे तो बैठ गए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, तब आने वालों से सलाम दुआ वाले सलाम कर रहे थे, इस्तकबाल वगैरह वही कर रहे थे। तो सारे लोग जो नहीं जान देखे थे, यानी 75-80 लोग तो पहले ऑलरेडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मिल चुके थे। बकिया जो लोग नहीं मिले हुए थे वो जो भी सलाम दुआ करते थे, तो अब चूंकि भीड़ लग गई थी, तो भीड़ में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तो कोई दिख ही नहीं रहे, बस अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, और चेहरा वगैरह तो तकरीबन सिमिलर ही था। तो सब लोग समझते थे यही अल्लाह के नबी है, तो सब लोग इन्हीं के रिस्पेक्ट दे रहे थे अपना, ये वो पूरा जो है
आज ये भी अपना और रिस्पेक्ट को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब धूप तेज़ हुई है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप लगने लगी है, तब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन अपना चादर लिया, चादर तान दिए साये के लिए। तब लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि अच्छा ये ख़ातिम है, ये जो है नबी है। तब उनको सब ध्यान देने लगे। तो इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैसेज दिए कि मतलब दोस्तों के साथ रहो तो ऐसा रहो कि लोग पहचान ही ना पाएँ कि आप कौन है, आप कौन क्या है। यानी ये गुरूर का सबसे बेहतरीन इलाज है। और यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो है लोग जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में कंफ्यूज हुए। जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो उनके शागिर्द जो है हज़रत अबू उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में तो आता है कि लोग उनमें और गुलाम में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। जब जो है शाम के जो है लोग शाम को हैंड ओवर करने के लिए आए थे, कि जब उधर से कॉल आया कि एक दरवेश बादशाह के हाथों ये फतह होना है, तुम लोगों के हाथ में नहीं होगा, लेकिन हमारी किताब में है कि एक दरवेश हाथों होना है, अब वो अगर मुझे मिल जाए तो हम लोग लड़े भिड़े उनका हवाले कर। तो फ़ौरन अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे ऐसे कॉल किए हैं, अब बोले कि आप आ जाइए, हमारे पास है दरवेश, और एक गुलाम, एक ऊँट और एक खलीफा। हाँ, चल दिए। और पता चला कि बैतुल माल का मसला था, लिहाजा ताम झाम कोई ज़रूरत नहीं, एक ऊँट, और 1 किलोमीटर ये चलते थे, 1 किलोमीटर ये चलते थे। और कहते कि 1 किलोमीटर मैं ऊँट पे बैठूंगा, तुम पैदल चलोगे, और दूसरे किलोमीटर पे तुम बैठोगे, मैं चलूंगा। इत्तेफाक की बात यह थी कि आखिरी मंजिल जो आने वाली थी, जो शाम के लोग बहुत सिविलाइज्ड माने जाते थे, उसमें जो है किस्मत से जो है वो गुलाम का नंबर आ गया बैठने का, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का आ गया इसका। वो तो जो है शर्मा करके जो है बिल्कुल मर गया। कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसा मत कीजिए, इतना इंसल्ट मत कीजिए। ये सारे मुसलमान देखेंगे तो मुझको जो है कितना बात सुनाएंगे कि तुमको बोले भी तो तुम मान ही गए, मैं तो नहीं बैठूंगा। उन्होंने डांट के कहा दौरो दौरुन, बारी तुम्हारी, बैठो तुम। अब फिर अबू उबैदा बिन जर्राह जो है, कहीं पे पानी आ गया था तो जूता भी निकाल लिए थे, तो जूता हाथ में दोनों, ऊँट का महाड़ पकड़े हुए, अब पता चला ऊपर गुलाम बैठा हुआ, इस तरह एंट्री लिए हैं। तो ये मुसलमान की चीखें निकल गई कि अल्लाह के वास्ते कम से कम जो है ये मुतमद्दिन शहर है, सिविलाइज शहर है, वेल कल्चर्ड शहर है, यहाँ पे थोड़ा लिबास तो बदल लीजिए, थोड़ा ठीक ठाक तो हो जाइए। इनको हम क्या दिखाएंगे, हमारा खलीफा इस तरह है। लेकिन वहां पर जो उन्होंने हिस्टोरिकल जुमला कहा, वो सबका दिमाग ठीक कर दिया। कहा कि अबू उबैदा क्या तुम समझते हो, हमारी इज्जत इस्लाम की वजह से या कपड़े की वजह से? इस्लाम की वजह से, तो इस्लाम हमारे दिल में भरपूर है, और ये इस्लाम का सिंबल देखो, सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करके कोई दिखाया दुनिया में आज तक? अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे तो लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छी पोइट्री है, वेल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करके दिखाएं और उनके खुलफा भी करके दिखाएं, तब जा करके कि हाँ सैयदुल कौम खादिमुहुम, ये जो है प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और खलीफा राशिदीन वगैरह किए हैं, वरना बादशाह लोग तो फिर इनका जनाजा निकालते हैं। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा में पहुंचे। अब वहां भी जो है 3 दिन रहे। सोमवार को पहुंचे हैं, सोमवार मंगल बुध जुमरात 4 दिन रहे। अब 5वें दिन जुमा के दिन निकले। अब 4 दिन क्यों वेट किए? अब ये मेरे हिसाब से जो है आप समझिए कि एक का इंतज़ार था। अब वो किनका इंतज़ार था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोल दिए थे कि तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मेरी चादर ओढ़ करके, अब कल जो है तुम क्या करना, जितनी भी अमानतें हैं उनको दे देना और फिर जो है आ जाना। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनके पास घोड़ा ऊँट कुछ भी नहीं था, तो पूरा पैदल सफ़र किए, 450 किलोमीटर पैदल सफ़र किए हैं। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचने में जितना टाइम लगा उससे 3 दिन ज़्यादा इनको लग गया। और फिर मुझे अंदाज़ा आता है मोहम्मद से उन्हीं का वेट कर रहे होंगे, कभी नहीं आया, अच्छा आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं। तो 4 दिन जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम बिन हदम के यहाँ रहे। और जब वो आ गए 3 दिन के बाद जुमरात को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा को कहे कि अब हम यहाँ से जाएंगे। और जाएंगे तो बोले कि हमारे ननिहाल वालों को खबर कर दो, हमारे बनु नज्जार इनका ननिहाल था। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ननिहाल कहाँ था, बीबी आमना तो जो मक्के की थी तो ननिहाल कैसे हो गया? तो ननिहाल जो है आप समझ जाइए कि अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था। वो मैं शुरू लेक्चर में जो बर्थ वाला जो लिया था, तो हाशिम जो है मदीना शाम जाते जाते शादी कर लिए थे, और वहीं जो है
अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए थे तो उनका ननिहाल था, तो दादा का ननिहाल, बाप का ननिहाल, बाप का ननिहाल, पोते का ननिहाल। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रिलेशन मेंटेन कर रहे थे, इतने दूर के रिलेशन कि हमारे ननिहाल वाले बनु नज्जार और हमारे मामू लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस लिहाज से उनको इत्तला दे दो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई करना चाहते थे और हौसला अफजाई करना चाहते थे, लिहाजा वो लोग जो है हथियार बांध करके आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुमा के दिन सुबह सवेरे निकले हैं कुबा से, तो बनु अम्र बिन औफ के ख़ानदान में ठहरे थे, लेकिन जैसे दूर निकले हैं तो दूसरा ख़ानदान का एरिया पड़ गया और वो ख़ानदान था बनु सालिम बिन औफ। बनु अम्र बिन औफ में 4 दिन ठहरे, फिर बनु सालिम बिन औफ के महल्ले में जैसे पहुँचे हैं कि जुमा का वक्त हो गया। जुमा का वक्त हो गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जो लोग हैं रुक जाएं और मैं जुमा पढ़ाऊँगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहला जुमा पढ़ाए हैं। 100 लोग तकरीबन थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कुबा में रह गए और बहुत सारे लोग मदीना में जो है वेट कर रहे थे। अब बीच में जो रास्ते में चल रहे थे वो 100 लोग थे, तो 100 लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ाया। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े जुमा के बाद, और फिर जो है मदीना में मैन एंट्री हुई। जैसे आप भिवंडी किसी को बंजार पट्टी पर आना है तो आपसे भिवंडी तो कहाँ से शुरू हो जाता, कल्याण जो है रोडी से शुरू हो जाता, तो कुबा जो है बहुत पहले शुरू हो गया। जैसे यूपी बिहार से बम्बई आने वाले रहते हैं तो वो कल्याणी को बम्बई समझने लगते हैं, लेकिन बम्बई तो आने में दूर है अभी, तो उस लिहाज से जो है कुबा में पहले ठहर गए। अब असल में जो है यसरिब में जो है एंट्री हो रही थी। अब यसरिब में जब पता चला है तब तो वहाँ इस्तकबाल ऐसा हुआ है कि औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब निकल आए, और छोटी छोटी बच्चियां जो झूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ईद। और फिर उनके अशार दम बजा बजा के गीत गा रही थी, और गीत भी जो है कितना शानदार गा रहे थे। ताला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दा अय्यहल मबूस फीना जेत बिल अमरिल मुता। कि ताला अल बद्र अलैना, बद्र माने बदर के, किसी से पूछे कि बदर के माने तो कहेगा जंग बदर, बदर के माने 14वीं का चांद। ताला अल बद्र अलैना, 14वीं का चांद हम पर तुलू हो गया। मिन सनियातिल वदा, वदा की घाटी से, तो घाटी कोई नाम रहा होगा, तो वदा की घाटी से हमें 14वीं का चांद दिखा। वाजब शुक्र अलैना, अब अल्लाह का शुक्र हम पर वाजिब हो गया। मा दा लिल्लाह दा, जब तक ये अल्लाह का दाई अल्लाह की तरफ पुकारता रहेगा तब तक अल्लाह का हम शुक्र अदा कर दें। अय्युहल मबूस फीना, अपना रिलेशन भी वाज़ेह किया, ऐ वो मबूस जो हमारे तरफ किए गए हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेत बिल अमरिल मुता, आप आए हैं एक ऐसा हुक्म लेकर के जिसकी लाजमन बात मानी जाएगी, क्योंकि आपकी बात ऑप्शनल नहीं होगी, जो आप बोलेंगे सर आंखों पर। तो इस तरह से जो है छोटी बच्चियों का ये हाल था, तो आप बड़े लोगों का क्या हाल रहा होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हर आदमी की ख्वाहिश थी कि क्रेडिट गोज टू मी, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मेहमान बन जाए, हमारे मेहमान जब बहुत अमीर भी नहीं थे तब भी ख्वाहिश होती थी कर्जा ले लेंगे लेकिन मोहम्मद से ठहराएंगे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे बैठे हुए हैं, या रसूलल्लाह में जिस महल्ले से गुजरे या रसूलल्लाह में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक निशाना लगाए हुए थे बनु नज्जार, और दिल की ख्वाहिश अल्लाह ताला जान रहा था। अब सब लोगों को कैसे मना करें, तो अब यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन यूनिक स्टाइल अपना, बोले कि देखो ये ऊँटनी जो है ये अल्लाह के अभी इशारे पे चल रही, मामूर मिन अल्लाह है, तो ये जहाँ पे बैठेगी ना उससे जिसका क्लोज दरवाज़ा होगा उसी पे मैं वहाँ आराम करूँगा, उसी को जो है शर्फ़ ज़ियाफ़त दूँगा। तो ऊँटनी चल रही है, पूरे जो महल्ले पे महल्ले क्रॉस कर रही है आराम से, सारे बच्चे जो है दौड़ रहे, और भी एक्साइटेड हो गए सब लोग। फिर आज जहाँ पर मस्जिद नबवी है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा जो है मुशरिकों का कब्रिस्तान था, चटियल मैदान था, वहाँ पर जा कर के वो बैठी है, फिर वो भी इंजॉय ले रही थी, फिर खड़ी हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे नहीं तो फिर वो खड़ी हो गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी रुक जाओ, फिर खड़ी हो रही, फिर आगे चली गई, फिर सब लोग पीछे पीछे चले गए, फिर मुड़ी, अब मुड़ करके फिर वहीं पे बैठी जहाँ पे पहले। वो भी कह रहे थे बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, एकदम जैसे बैठे। इस बार तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन कजावा पकड़ा लेकर भाग, बोले कि इस बार जो है तो मिस नहीं करेंगे, तो फौरन लेके भाग गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूछे कि मेरा दरवाज़ा किससे करीब है, उन्होंने कहा कि वो मेरा कजावा किधर गया,
तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला कहा कि या रसूलल्लाह मेरा घर बिल्कुल करीब है, मैं लेके गया। बोले कि आदमी जो है कजावे के साथ। तो ठीक है, जल्दी से जाकर के मेरे लिए कैलूला का इंतज़ाम करो। अब वो जो असद बिन ज़ुरारा थे, ये भी नाम आप जाने होंगे, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर पे ठहराए थे। अब उन 6 लोगों में से थे जो फर्स्ट मरतबा में ईमान लाए थे। अब वो पहले दिन से कैंपेन पे थे, पूरा जो है फर्स्ट मरतबा भी आए, दूसरे मरतबा भी आए, तीसरे मरतबा भी आए, यानी 6 लोगों में भी, 12 लोगों में भी, 75 लोगों में भी। अब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वही बुला करके लाए थे। अब वही अपने घर पे साल भर रखे थे। वो कहे कि मेरा जितना कंट्रीब्यूशन है मेरा कहाँ गया। तो उनको जब कुछ नहीं मिला ना, वो कहा कि ऊँटनी ही ले जाते हैं, यही बहुत बरकत के लिए। तो ऊँटनी जो है वो असद बिन ज़ुरारा के यहाँ रहा, और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रहा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब थे, लेकिन कितना ज़्यादा जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर पर रखने में खुशी फील किए होंगे। उसका अंदाज़ा से एक वाक़ये से लगाइए कि पता है उनके जो है 2 मंजिला इमारत थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप जो पसंद करें, नीचे या ऊपर। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जो है ऊपर रहना पसंद किया। इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जो है इंडिकेशन दे दिए थे कि ऊपर का खाना जो है हवा और इसके लिए जो है फ़ायदेमंद रहता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर के जो है खाना जो है पसंद किया। लेकिन चूँकि मुलाकाती इतने ज़्यादा आने लगे कि नीचे वाले डिस्टर्ब होने लगे, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे नीचे कर दो, क्योंकि जो लोग आएंगे तो नीचे नीचे मिल के चले जाएंगे, वरना ये फैमिली जो है मेरे वजह से डिस्टर्ब होती है। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आ गए, और उसमें अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कंट्रीब्यूशन कितना है वो एक एग्जाम वाक़या में सुनाऊँ तो आपको समझ में आ जाए कि ये शौहर बीवी ऊपर रह रहे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे रह रहे थे। अब बहुत ज़्यादा सीलिंग वगैरह का मामला रहता नहीं, तख्ता उख्ता डाल दिए, छत बना दिए। एक दिन अचानक जो है वो सुराही वगैरह घर में रखे थे कि वो पाँव लग करके वो गिर गया किसी तरह, रात के समय सोने के टाइम में, और वो पानी गिर गया तो पूरे फर्श पे पानी पानी। अब उसको मालूम था कि पानी अब नीचे टपकेगा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। तो अब ये दोनों शौहर बीवी के पसीने छूटने लगे सर्दी में। कह रहे हैं क्या, तो जो है जितना भी अवेलेबल कपड़ा था, रजाई कंबल जो भी, सब से जो पानी को सुखा दी जल्दी से। एक से नहीं हुआ तो 2, 2 से नहीं हुआ तो 3, 3 से नहीं हुआ तो 4, लगा लगा करके किसी तरह सुन, यहाँ तक पानी तो सूख गया, लेकिन रात में इनके लिए ओढ़ने के लिए कुछ नहीं रहा। तो पूरी रात जो है ये लोग सर्दी में जो है ठंडी काट के रहे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक ड्रॉप पानी गिरने नहीं दिए। ये सब मोहब्बत के सबूत होते हैं। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक जो है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर रहे, और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़े। ये अबू अय्यूब अंसारी आप समझेंगे कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियाफ़त ही में इतने आगे थे। अभी एक वाक़या आपको सुनाऊंगा तो आप जो है ये जो हमको देखने वाले होंगे उनका भी जो है फ़ौरन जो है 14 तबक रोशन हो जाए कि सहाबी का मतलब क्या होता था और नबी का मतलब क्या होता था। यही अबू अय्यूब अंसारी सहाबी हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वात में हर चीज़ में शरीक होते रहे। ये नहीं कि खाली खाने पिलाने ही में ये मामला था, यहाँ तक कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान कर दी कि कैसर का शहर कुस्तुनतुनिया, उस पर जो मेरे उम्मती में से पहला लश्कर होगा उसकी मग़फ़िरत होगी। एक हदीस पेशन गोई कर दिए कि मेरी उम्मत बढ़ेगी, लेकिन कैसर के जो शहर कुस्तुनतुनिया है उसको जो फतेह होने में टाइम लगेगा। तो मेरा जो सबसे पहला लश्कर उस पर ट्राई करेगा तो उस लश्कर की मग़फ़िरत अल्लाह ताला की तरफ से, उस क्रेडिट को लेने के लिए अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी लाइफ जो है शामिल होते रहे। और जो है 1558 में जो है जाकर के फतेह हुआ, 1554 में या 1400 कई मरतबा जो है अटैक हुआ। और लोग आज उस हदीस को गलत जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं और फ़िरका परस्ती की शक्ल दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि यजीद जो है लश्कर लेके गया था, अबू अय्यूब अंसारी उसमें थे, लिहाजा ये जो हदीस की बशारत है वो यजीद पे फिट होती है, लिहाजा यजीद के सारे जराइम पे पर्दा पड़ गया, जबकि ये बात गलत है। यजीद नो डाउट जो है उस लश्कर का अमीर था, और जिस लश्कर का अमीर यजीद था उसमें अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ है 54 हिजरी में। और जबकि मुहद्दिसीन और तमाम जो है सहाबा किराम इस बात मुत्तफ़िक हैं
कि अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल जो मुहिम में शामिल होते रहे यहां तक कि उनका इंतकाल हुआ है यजीद वाले लश्कर में। अब बशारत किसके लिए थी? पहले वाले के लिए। तो अब जिसमें इंतकाल हुआ वो पहला होगा या उससे पहले कोई पहला होगा? तो जब मैं तहकीक किया तो पता चला कि पहला लश्कर जो था वो अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद का था, और ये जो यजीद वाला जो लश्कर था ये आखिरी लश्कर था जिसमें अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल किए हैं। और आज आप किसी बच्चे से पूछिए, किसी बड़े आलिम से पूछिए कि अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है मैं मदीना में कब्र किधर है मुझे बताइए, तो कहाँ मिलेगा आपको? उनके कब्र के लिए आपको जो है तुर्की जाना पड़ेगा, वहां वो शहीद हुए थे। और जब फतह नहीं हुआ तो कहा कि जहां तक तुमको पॉसिबल हो कुस्तुनतुनिया के दीवार तक ले जाकर के मुझे दफन करो, लेकिन मुझे है इधर दफन ना करो। तब आप समझिए, अब कोई भी अंग्रेज आपको सवाल कर दे कि अबू अय्यूब अंसारी की जो कब्र यहाँ पे क्यों है, क्यों आए थे यहाँ पे? तिजारत करने आए थे या अखलाक बांटने आए थे या क्या करने आए थे? बताइए। तो आप समझ जाइए कि आप जो है जिहाद और क़िताल को सही से डिफाइन नहीं करेंगे, आप जो है तरह तरह जगह पे फंसेंगे। आप अपने बच्चों को मुंह जब गुस्सा करके बंद कर देंगे, लेकिन अगर उसका जो है मेन थीम नहीं पकड़ेंगे तो आप कहीं पे भी इस्लाम को जो है डिफेंस नहीं कर पाएंगे सही ऑनेस्टली। कि हक की तलवार जो है वो जालिम का खंजर नहीं है, डॉक्टर का नश्तर है, और हक की तलवार ही को बदनाम कर दिया गया। तो इस लिहाज से वो जो बदनाम कर दिया उसी फॉर्मूले को आप आगे बढ़ाएंगे तो कभी जो आप कामयाब नहीं होंगे। आपको अपना जो है एम सेट करना पड़ेगा, वरना इंडिया के मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था अभी, मैं देखा जो है जो बादशाह जो इस्लाम का सबसे बड़ा गद्दार था, जिसने इस्लाम की जड़ खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ा, वो हमारे यहाँ मुगल आजम हो गया। आज जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम का भरम रखा वो सबसे बड़ा न्यूटोरियस पर्सनालिटी हो गया। इंडिया में सबसे ज्यादा लायक जो है बादशाहों में मुसलमान बादशाह किसको किया जाता है? अकबर को किया, जिसने जो है दीन इस्लाम का जड़ काट करके दीन इलाही लॉन्च कर दिया। और मजे की बात जानते हैं, हमारा जो है इस्लामी कैलेंडर जो है इजाद हुआ है वो कहां से हुआ है? हिजरत से 1440 हिजरी है। और इसने जो दीन इलाही किया था तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया था अबुल फजल ने, जो उसका जो है उलमा इस्सू में से था। उसने कहा नहीं, इस्लाम का आगाज नबूवत से होता है, लिहाजा उसने जो कैलेंडर किया तो नबूवत से आगाज किया। लॉजिकल कितना बेहतरीन था। तो इस लिहाज से जो है आप समझिए कि गैरों के जो सेट किए हुए अगर जो उसूल का आप लेकर आगे बढ़ेंगे कभी इस्लाम की तर्जुमानी नहीं कर सकेंगे। गैर तो इतना है कि जो सबसे ज्यादा इस्लाम का जड़ खोदने वाला था उसको मुगल आजम कहता है, और जो किसी ना किसी हद तक इस्लाम को पास लिहाज गया वो सबसे ज्यादा बेकार उनके यहाँ है। तो उनके फार्मूले पर जो है आप इल्म को नहीं आगे बढ़ा सकते। आपको अपना इल्म डिफाइन करना पड़ेगा कि हम जिहाद किसको मानते हैं, क़िताल किसको मानते हैं, अल्लाह के राह में स्ट्रगल क्या है, सुन्नत क्या है, अखलाक क्या है। अखलाक तुम जो कहते हो वो नहीं होता है, अखलाक जो कुरान कहता है वो अखलाक होता है। तो इस लिहाज से जो है कभी डॉक्टर जो है टेबलेट देकर ठीक कर दिया ये भी अखलाक है, कभी डॉक्टर जो है ठीक करने के लिए जो है नश्तर उठाया ऑपरेशन करने के लिए ये भी अखलाक है। तो जब वक्त और हालात जो डिमांड करेंगे वो जो है वक्त का कायद जो है इस्तेमाल करेगा। इस लिहाज से हमेशा जो है तीनों तलाक दे करके 4 तकबीर पढ़ करके जो है जिहाद और क़िताल को दफना देना ये कोई जो इस्लाम की खूबी नहीं है। आप डेयरिंग के साथ डिफाइन कीजिए, और हिम्मत नहीं तो मत कीजिए, कहिए कि हमसे नहीं होगा हम दूसरा करें। लेकिन वही वह आदमी जो है जिहाद और क़िताल के आयत को डिफाइन करने आए जिसके अंदर कम से कम हौसला हो, हिम्मत हो, वरना जो है कि इस्लाम को बदनाम ना करे। वरना एक जगह जो है आप बचेंगे, दूसरी जगह फंसेंगे, दूसरी जगह बचेंगे, तीसरी जगह फंसेंगे, और कहीं नहीं बच पाएंगे। इसलिए अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक अभी जो उनका मज़ार है वो कुस्तुनतुनिया तुर्की में, आज इस्तांबुल में है, और लोग जाते हैं और लोग विजिट करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जो है 6 महीना रहे। इतने ही 6 महीनों में 3 बड़े काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लिए। 3 बड़े काम में से सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर। मस्जिद नबवी जो अभी है अब तो बहुत ज़्यादा फैल गई है, लेकिन उस वक्त जो छोटी सी 100 बाय 100 के बनाई गई थी उसमें जो है 2 यतीम बच्चों की थी मस्जिद, सहल और सुहैल, 2 यतीम बच्चे थे। वो दोनों बच्चे जो है देखिए इतना ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आओ भगत है तो फ्री में देने के लिए तैयार हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, हम कीमत अदा करेंगे, तुम दे दो बेटा और यहाँ पर हम मस्जिद बनाएंगे, लेकिन तुम अपनी पूरी कीमत ले लो, तुम्हारे जज्बात से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे।
तो उनको कीमत अदा किए। वहाँ पे कुछ मुशरिकों के कब्र वगैरह थे, उसको उखेड़ दिए गए। कुछ दरख्त उसको काट करके जो है उसको किबले के साइड में उधर लगा दिया गया। और फिर जो है ईंट और गारे से जो है मस्जिद नबवी की तामीर हो गई। खजूर वगैरह के जो है जो दरख्त थे उसी को खंबा बना दिया गया, उसी को छोटे छोटे टहनी को जो है कड़ी बना दिया गया, और उसी के ऊपर जो खजूर का पत्ता डाल दिया गया, और नीचे जो है वो मिट्टी और जो है कंकड़ जो छोटे से बिछा दिए गए। इस तरह से मस्जिद नबवी तामीर। लेकिन ये मस्जिद नबवी जो तामीर हुई है, ये तो मटेरियल के लिहाज से बिल्कुल जो है कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये इस्लाम के जो है रूहानी लिहाज से सबसे पावरफुल सेंटर बन गया था। ये मस्जिद के असल में लोग समझ नहीं पाए। ये जो है समझिए कि पूरी दुनिया की जो है इस्लामी रेवोल्यूशन में जो इस्लामी सोसाइटी बनेगी ना, उसका डेवलपिंग का जो है मेन जो है सेंटर पॉइंट मस्जिद रहेगी। फिर मस्जिद की जो जो जरूरत होगी, जो उसकी तालीमात है, उसके तालीमात से वहां पे वो आबादी बसे। मस्जिद बनी है किस लिए? नमाजी के लिए। इंसान बसेंगे तो इंसान कैसे बनेंगे? उसी हिसाब से टाउन प्लानिंग होगी। फिर मस्जिद के लिहाज से बच्चे पढ़ने के लिए, तो फिर वहां पर टाउन प्लानिंग मदरसे मकतब की हो जाएगी। फिर बच्चे रहेंगे तो फिर स्कूल कहाँ जाएंगे? तो फिर वहां पर जो है स्कूल भी कायम होगी, कॉलेज भी होंगे, यूनिवर्सिटी भी होगी। फिर मतलब ये है कि मस्जिद के रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो होगी वो टाउन प्लानिंग होगी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को बेस बनाया, और फिर यहां से टाउन प्लानिंग। हमारे यहाँ पहले प्लानिंग कर लेते, बीच में मस्जिद जो है पार्किंग में घुसा देते, और वो भी जो है फिरका परस्ती को जैसे मसले को, जैसे आधे लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आधा साल साल पड़ा रहता। टाउन प्लानिंग जो मुसलमानों की होगी, वो इस्लामी सोसाइटी जो होगी, वो मस्जिद पहले तय होगी, फिर उसके हिसाब से जो है सारे चीज होगी कि मस्जिद के एक ही तरफ जो आबादी ना बढ़ जाए, बल्कि बैलेंसिंग में बढ़े। और फिर ये है क्या चीज असल में? मस्जिद असल में जो आपका कलमा है ना, उसका प्रैक्टिकल इजहार है। आपका कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। यही है ना कलमा, कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, हम अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं मानते, किसी की कदर नहीं करते, किसी की लिफ्ट नहीं देते। हमारी निगाह में कोई अहमियत नहीं है, बादशाह की भी मक्खी से ज्यादा अहमियत नहीं है। जाए कोई दूसरा आदमी क्या बोलेगा? यही है ना आपका कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी को कुछ नहीं मानते, इल्लल्लाह, हाँ अल्लाह को मानते। लिहाजा तुम जो है ये मुंह से मत देखो, प्रैक्टिकल देखो। हम 5 मरतबा जा करके इसको तुम्हारे सामने जो है इजहार करते हैं, और अल्लाह होकर खड़े हो जाते हैं। और ये सफ़े बांध करके खड़े होने का मतलब क्या? दोनों मैसेज है, बातिल को भी और अल्लाह को भी, कि तुम्हारे सामने हम झुकने के लिए तैयार नहीं। देखो 10 मिनट तुम्हारे सामने खड़े हैं, और फिर हाथ बांध के खड़े हैं, अल्लाह तेरे सामने, लेकिन हम खड़े हैं। अब तू कहेगा तो तेरे सामने झुक जाएंगे, रुकू भी करेंगे, बल्कि से है सजदे में सर डाल देंगे। लेकिन ये बातिल के सामने तो हम जरा बराबर नहीं झुके। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 5-5 टाइम जो आ करके सारे मुसलमान जा करके मैसेज पास करते हैं कि बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम। लेकिन ये मैसेज किधर गया? कोई भी खरीदने के लिए तैयार है, कोई भी झुकाने के लिए तैयार है। हर आदमी पहले बिफोर जो है बॉकडाउन होने के लिए तैयार है। आप कहीं रुकू, हम तो सजदा करने के लिए तैयार है, बल्कि मस्जिद देने के लिए तैयार है। आप तो नौबत यहां तक आ गए, एक मस्जिद दे देंगे हो क्या जाएगा? अरे तो आप जिंदा रहेंगे तो हो क्या जाएगा? तो आप ही मर जाइए। आप कुफ्र का कलमा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ लीजिए आप। गैरत का, हमीयत का कोई कुछ तो लेवल होता है। कोई जबरदस्ती के जो है गले में हाथ डाल के पैसा निकलवा ले, वो अलग बात है। लेकिन कोई आदमी जब फौरन घर में है, एक कॉल किया पैसा पहुंचा दिए, ये मर्द के कुछ सुन शान है। तो इस लिहाज से आप मस्जिद ये मत समझिए कि ये है एक पावर हाउस था कि आपका ईमान क्या, आपका अकीदा क्या है, आपका उसूल क्या, आपके नजरियात क्या है, उसका प्रचार क्या है, आप बताइए। बहुत सारे लोगों को थ्योरेटिकल नहीं समझ में आते, प्रैक्टिकल दिखाइए। ये प्रैक्टिकल था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा रहा। तुम जानते हो कि मुसलमान जो आया है वो इस्लाम है, तो इस्लाम का मतलब क्या है कि तमीज बंद आका सब खत्म। अब ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल दिखा सकते क्या? प्रैक्टिकल देखो नमाज में। जिसने मस्जिद बनवाई है वो लेट आएगा तो गेट के बाहर खड़ा हो, और गेट का भिखारी है लेकिन वो जमा में पहले आ गया तो पहले सब में रहेगा। तुम्हारे यहां हो सकता है ऐसा? तो जो भी हमारा अकायद है उसका इजहार यहां पे हो रहा था। मस्जिद में किसी ने बैठ गया यहां पे, वो किसी के बाप की मजाल नहीं उसको उठा दे यहां पे। लेकिन एक मरतबा वो जो है मुतवल्ली है, बैठा हुआ पहले आ गया है, और उठ करके चला गया इस्तिंजा करने के लिए, दूसरा आगे बैठ जाएगा, उसकी मजाल नहीं कि मैं पहले बैठा हुआ तो तुम कैसे आ गए? नहीं, मस्जिद अल्लाह की है, जो पहले आ गया उसी का होगा। आप चले गए, आपके फिक्स नहीं रहेगी।
आप समझिए कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी इनकलाब। इंडिया के तो जो है वन व्यवस्था जो है उसकी तो चूल्हा एक मस्जिद नहीं हिला देते कि कोई ब्राह्मण है सर से पैदा हुआ है, कोई सीने से पैदा हुआ है, कोई कमर से पैदा हुआ, कोई पांव से पैदा हुआ, एक झटके में हिला दिया। तब तो जहां के आटे में नमक के बराबर बादशाह आया, लोगों ने गले लगा लिया कि तुम्हारे यहाँ ये मैसेज है हम लोग बराबर हो जाएंगे। कहां बराबर नहीं, तुम हमारे बराबर के साथ ही हो जाओगे, हम लोग एक प्लेट में खाएंगे, बल्कि तुम तकवे में आगे निकल जाओ, हम तुमको आका मान लेंगे। यहां तो गुलाम दर गुलाम की जो हुकूमत रही है। शहाबुद्दीन गौरी ने अपना गुलाम खरीदा किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसको जो है उसने हुकूमत सौंप के चला दिया, इतना टैलेंटेड बना दिया उसने। 1206 में यहां पे गुलामों की हुकूमत, पहली हुकूमत कायम हुई है। ये इस्लाम की देन नहीं है तो क्या है? कोई जो है दुनिया का जो है कौम बता दे कि जिसने अपने गुलामों को जो है हुकूमत दी हो। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था, और फिर उसके बाद उसका गुलाम जो फिर हुकूमत में आ गया, उसका बेटा नहीं आया इल्तुतमिश, और फिर उसका बेटा बलबल जो है उसका गुलाम था। यानी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। ये कहां से आया था? यही मैसेज था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जो तकवा में आगे आएगा वो हमारे आगे रहेगा। तो आप समझिए कि मस्जिद का मतलब क्या था। तो इसने जो है सारे जो है तासुबात को ही जड़ से खत्म कर दिए। कोई कुरैश नहीं, कोई अंसार नहीं, कोई मुहाजिर नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई आका नहीं, कुछ नहीं। जो कुरान में आगे रहेगा वही रहेगा। आपको हैरत होगी कि सालिम एक थे मौला अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये टॉप मोस्ट सहाबी में से हैं, ख़ानदानी लिहाज से बहुत आला हैं। वो उतबा बिन रबिया के बेटे थे, और उनके जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन वो भी जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू बकर, हज़रत हमज़ा, इसी के मतलब लाइन के ये भी अबू हुज़ैफा। इन्होंने भी बहुत बड़ा कारनामा किया। बदकिस्मती से हम सुनते नहीं है उलमाए किराम के मुँह से। लेकिन इनका एक गुलाम था सालिम, उन्होंने उनको आज़ाद करके उनको भी अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि ये सालिम जो है को बिल्कुल बेटा बना लिए, तो बिल्कुल शहजादे के तौर पर रहते थे। लेकिन इन्होंने जो है चुपके चुपके कुरान मजीद बहुत याद कर लिए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही आती थी खटाक से याद कर लेते थे। अबू हुज़ैफा जो इतना ज़्यादा जो है मुखालफत होती थी कि बाप से लड़ना, भाई से लड़ना, जिससे आर्गू में जो है वो ज़्यादा टाइम उधर चला जाता था डिबेट वगैरह में। और सालिम को जो है वो उन्होंने आज़ाद कर दिया था, आराम से जो कुरान खटाखट याद कर लिए थे। बाद में पता चला कि सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, सालिम मौला अबू हुज़ैफा के नाम से मशहूर हो गए, उनको कुरान ज़्यादा याद है और अबू हुज़ैफा को कम याद है। तो आपको पता चला कि एक रोज जो है ये दोनों बाप बेटे जो है, मुंह बोले बाप बेटे, अभी मना नहीं हुआ था कि रूम का अंदर नमाज पढ़ रहे थे। तो उतबा जो था वो अबू सुफियान के जो है ससुर, बहुत बड़ा आदमी, उसने अचानक गेट खोल दिया। गेट खोला तो पता चला कि सालिम मौला जो इमामत कर रहे हैं, अबू हुज़ैफा उनकी बीवी, उनकी क़यादत मुक्तदी है, और उनका तो जो है दिमाग खराब हो गया। क्या ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? आपके बुतों के अलावा अल्लाह को सजदा कर रहे थे। नहीं, ये क्या हो रहा था कि तुम पीछे हो, तुम्हारा गुलाम आगे है। उसने कहा अब्बू जान आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ये फार्मूला। नहीं, कुरैश का मेरा पुत्र और वो पीछे, मेरी बहू और वो पीछे, अब मेरा गुलाम आगे है, ये क्या तुम तहस नहस करके रख दिया? कहा नहीं, हमारे यहाँ एक उसूल चलता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला दिया है कि इमामत का हकदार वो होगा जिसको कुरान ज़्यादा याद होगा, इसको कुरान मुझसे ज़्यादा याद है। तो आप समझ जाइए कि सिर्फ बराबरी नहीं दिए, बल्कि एक चांस भी दिए, आगे बढ़ सकते हो, निकल सकते हो। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि गॉड गिवन हो, बल्कि एक्वायर पे हो। तुम कुरान ज़्यादा याद कर लो, तुम आगे बढ़ जाओ। तुम हदीस ज़्यादा याद कर लो, तुम ज़्यादा तहज्जुद गुजार हो जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ। तो इस लिहाज से आप समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर कर दिए, जो बहुत बड़ा एक सेंटर का काम किया। उसके बाद जो है वहीं पे छोटे छोटे हुजरे भी बना लिए। छोटे छोटे हुजरे बने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी फैमिली को बुला लिया। फैमिली मक्के में कौन छूट गए थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों अपने फैमिली को छोड़ के आए थे। और आप समझिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी कंट्रीब्यूशन का समझिए आप कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इतना पैसा था उनके पास ईमान लाने से पहले कि आप बाद में भी आप देखे होंगे कि लोग मुंह मारा जो है गुलाम की दाम बोलते थे और वो खटाखट खरीदते थे।
जिन जिन को भी खरीदा है मुंह मौला, बोलो कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितने पैसे वाले रहे होंगे। लेकिन जिस रोज हिजरत किए हैं ना, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं कि तुम रेडी रहो और पैकेज वगैरह बना लो और मैं रात में आऊँगा, फटाफट निकलूंगा। तो उन्होंने जितना भी कैश वगैरह समेट पाए, तो आप जानते हैं कि एक जो है गमछा जो होता है ना, उस गेठरी में पूरी दौलत आ गई थी। यानी पूरी दौलत जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस की समेटते समेटते यहां तक आ गई थी। और जब उसको जो है गिना गया ना, तो 6,000 दिरहम थे। तभी तो जो है लोग कहते थे कि ये लोग जो है सठिया गए हैं, जज्बाती नौजवान हो गए। दुश्मन को तो समझ में नहीं आता था कि कौन से जो अक्लमंद लोग, ये अपनी जड़ खोदते रहते। बाप ने कहा, अब बेटी वगैरह की तरबियत कैसी की थी आपको पता है। इसीलिए मैं तो क्राइटेरिया ही बना दिया हूं कि कोई भी दाई को नापने का सबसे बड़ा थर्मामीटर मैं देखता हूं कि ये देखने करो, कोशिश करो कि अपने बच्चों को क्या बना रहा। अपने आप को दीनदार बनना, अपने बेटे को MBBS बना रहा, बिना नमाजी का, समझ जाइए कि धोखा दे रहा। सब आदमी अपने बाद जो सबसे ज्यादा जो केयर करता है वो अपने बच्चों को करता है। अगर उसको मालूम है कि नमाज पढ़े बगैर मेरा बच्चा मर गया तो जहन्नम में जाएगा, और उसको यकीन है तो कभी उसको जो सोया हुआ नहीं छोड़ेगा। एक स्कूल जब मिस नहीं करने देता है, पानी छिड़क करके या मार पीट करके किसी तरह जब बहला फुसला उठा देती है माँ, तो उसको जब मालूम है कि नमाज छोड़ने से जो जहन्नम में जाएगा, तो कैसे छोड़ देगी वो। तो दाई का तो एक ही फॉर्मूला है कि वो अपने औलाद को क्या बनाने की कोशिश कर रहा, समझ जाइए। हर दाई को कहिए कि मैं आपको नहीं देखना चाहिए, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताइए पूरे, आपके बच्चे क्या कहाँ पढ़ रहे, क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको जब देखेगा, हाँ औलाद को, जैसे डॉक्टर इसरार साहब, 4 बेटे हैं, चारों बेटे जब दर्द देते नजर आते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता, तब लगता है हाँ इन्होंने अपने मिशन का साथी बनाया। शाह वलीउल्लाह ने अपने 4 बेटे को जो है इसी लाइन में लगा दिया। तो इस तरह से जो है लोग रहते हैं। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी है, खुद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैं बता रहा था, जो बात उधर घूम गई, कि जब उनके वालिद अबू कुहाफा ने कहा कि बेटा कुछ भी छोड़ा कि नहीं, हमारा बेटा सब ले गया क्या उठा करके, तो दोनों बच्ची इतनी चालाक थी कि वो लाई ईंट और पत्थर वगैरह समेट करके और फिर उसको गमछा में बांधी और उसको लपेट के, वो चूंकि नाबीना हो गए थे, उन्होंने कहा नहीं अब्बू जान बहुत कुछ छोड़ के गए, देखिए दादा जान। उन्होंने हाथ उठाया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गया। तो इस तरह से दादा को तसल्ली दी थी। वरना आज के दौर की बच्ची होती तो क्या कहती कि ये कौन सा दीन है जो जिसमें बीवी बाल बच्चों का ख्याल ही नहीं। 2 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ के चले गए, ये कौन से दीन का तरीका। बीवी बाल बच्चों का हक नहीं किया, इनका हक नहीं किया, उनका हक नहीं किया। तो क्या अबू बकर सिद्दीक को मालूम नहीं था? खाली आज ही का उलमाए किराम को मालूम है, या आज ही का जो है लोगों को मालूम है कि दीन जब मगलूब होना तो किसी का कोई हक है ही नहीं। किसी के घर में आग लग जाए, आपको सोने का हक है? किसी के यहां आदमी जो है पेट में दर्द से मर रहा हो और आपका आराम का हक है? जब दूसरे को परेशानी आ जाती है तो दूसरे का हक जो कम हो जाते हैं। जब दीन जो मिलियामेट हो रहा, दीन जो कॉर्नर हो रहा, दीन को पूरी जगह से जनाजा निकाला जा रहा और आप कह रहे हमारा सारा हक है, तो फिर उसका हक कौन दिलाएगा? आपके यहां बारात आया हो और हम कहेंगे हमारे दोस्ती का हक है, आइए हमको जो है वेलकम कीजिए, ऐसा कहेगा? आप कहेंगे नहीं भाई, हालात के लिहाज से हक आप ऊपर नीचे होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। दीन गालिब हो जाए सारे हुकूक आपके हैं। लेकिन जब दीन जो है क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया है, दीन पे सारे लोग जो है उसको जो है बदनाम करने की कोशिश में लग गए हैं। अब भी कहते कि हमारा ये हक, हमारा वो हक, हमारे आराम का हक, हमारे सोने का हक, हमारे शादी का हक, हमारे ब्याह का हक। इतने हुकूक हैं कि 30 दिन में तो 16 दिन तक वलीमा ही खाते रहते हैं। तो दीन का काम कब करेंगे? इस पे अफसोस नहीं कि 50 साल उम्र हो गई, अल्लाह का कलाम नहीं समझ पा रहे, तो ये हक कहां जाएगा? तो इस लिहाज से आप समझिए कि हक जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, हालात के लिहाज से नॉर्मल है। तो आप सब जो इस्लाम जब गालिब हो गया, तब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मना करने लगे। बहुत सारे लड़के आए कि या रसूलल्लाह हम भी जिहाद में जाना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ हैं, जाओ उन्हीं की खिदमत करो, यही जिहाद है। लेकिन ये कब हुआ? जब दीन गालिब हो गया तब हुआ। शुरुआत में तो जो जिसके पास जो है सब झोंक दो। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी बच्चियों को अबू जहल के रहमो करम पे छोड़ के आ गए थे। तमाचा मारा था कि नहीं मारा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 2 जवान बेटियों को छोड़ करके निकल गए। अब फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ दिन सेटल हो गए हैं, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह बेटा अब्दुल्लाह बिन अबू बकर,
वो जो है जब अपनी फैमिली को लेकर के आ रहे थे, हज़रत आयशा को, हज़रत अस्मा को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी फैमिली को भी बोलो कि लेते आए। तब फिर हज़रत फातिमा, हज़रत उम्मे कुलसूम, क्योंकि रुकैया तो हबशा गई हुई थी अपने शौहर के साथ, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ज़ैनब को जो उनका शौहर अबुल आस था वो आने नहीं दिया, तो वो जंग बदर के बाद वो आए। तो ये दोनों, और फिर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे थे वो, और उम्मे ऐमन जो माँ के दर्जे में खादमा थी, तो वो, ये पूरी होल फैमिली आ गई है मदीना। और फिर जो है मस्जिद नबवी के किनारे किनारे हुजरा बना दिया गया था, और उसी में जो है ठहरे। और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई, तो ये लोग यहाँ पे सेटल हुए। और इसको भी हुजरा जो है, लोग कहते हैं कि ये महल थे और ये घर है, तो ये समझ जाइए कि ये हुजरा छोटा छोटा था। हज़रत आयशा कहते हैं कि ये हुजरा क्या था, तो हम लोग को बताऊँ, ये मत समझो, ये हुजरा ऐसा था जिसमें 2-2 महीने जो है चूल्हे नहीं जलते थे। 2 काली चीज़ों पर हम लोग इत्तेफाक करते थे, एक काला पानी और काली खजूर। खजूर खा रहे हैं एक एक, और वो भी खजूर ऐसा नहीं कि 1-1 किलो खा रहे हैं। ग़ज़वे तबूक में खजूर जो है, एक खजूर 3 मुजाहिद के हिस्से में आते थे। तो कहते कि 2 खजूर मिल गए, सुबह में 2 शाम में, बस। अब महीना महीना निकल जाता था, चूल्हे नहीं जलते थे। ये दुनिया के सबसे किस्मत तरीन हस्तियों का ये हाल। कहते थे कि इसके जो साइज बताऊं कितने थे, कि जब हम जो है रात में सोते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठ जाते थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पे बिस्तर पे जो है, किबला अगर इस डायरेक्शन में होता था तो जो है हमारे जो है पाँव के सामने खड़े हो जाते थे। और फिर जब सजदा करने की नौबत आती थी तो मुझे इशारा करते थे, तो मैं जो है पाँव समेट लेती थी, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉन्ग सजदा करते थे। मतलब बस जो है वो 5-6 फीट का मामला था कि जितने में एक आदमी जो सो सके, ये मामला था। आज के दौर में किसी भी नौजवान से बात कीजिए, दिल पे जाकर दस्तक दीजिएगा, कहते मौलाना मुझे जो सर, मुझे तो माल की मोहब्बत है ही नहीं दिल में, मुझे तो पैसे से कोई मोहब्बत है, जैसे आप बताते हैं। बस ये क्या है कि बस एक घर हो जाए, और घर क्या, वो महल हो जाए। और फिर जो है घर है, बंगला है, तो एक गाड़ी भी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, ये हो जाए। पता चला कम से कम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको दिखा देंगे, तो अब तो इसमें तो कई लाइफ लग जाएंगे 1 करोड़ जमा करने। तो फिर आप दीन का काम क्या करें? आपने जो है, असल में आज के दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही असल में यार हक बन गया है। इसी के लिए जीना, इसी के लिए मरना, इसी के लिए दोस्ती, इसी के लिए दुश्मनी, इसी के लिए भाग दौड़, इसी के लिए आराम। जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम्हारी जिंदगी का ये टारगेट नहीं था, तुमने गलत टारगेट बना दिया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जब तक हम लोग मुसलमान लोग मेयार को उलट पुलट करके बिखेर नहीं देंगे, तब तक आप इस्लाम में चल ही नहीं सकते। मसला ये है। इसीलिए मैं कहता ना कि आज के दौर में अगर 100% भी आप दे दिए ना अपना तवज्जो, फिर भी गुमराह के गुमराह ही रहेंगे, क्योंकि कुरान जो मेयार सेट किया ना, वो सेट हुआ ही नहीं हमारे दिमाग। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहता हूं, गरीबी जो है इस्लाम की निगाह में कोई ऐब है ही नहीं। हमारे यहां कितना बड़ा ऐब है, खूबसूरत से खूबसूरत बच्ची हो, लेकिन अगर वो आदमी गरीब है तो उसकी बच्ची की शादी नहीं होती। सीरत की कितनी बड़ी भी मालिक को लड़की हो जाए, लेकिन उसकी शादी नहीं, क्योंकि उसका बाप गरीब। ये कोई ऐब की बात है? सैकड़ों सहाबा किराम गरीब थे कि नहीं थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गरीब थे कि नहीं थे? 2-2 महीना चूल्हा नहीं जला हो, मामला क्या? तलाक की नौबत आ गई थी जब थोड़ा सा नान नफका का डिमांड हो गया था। कर्ज लेना देना सहाबा किराम के दरमियान कोई ऐब था ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऐब माना देगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हम खुद जब इंतकाल किया तो हमारे यहाँ जो कर्जे थे, यहूद के कर्जे थे, दोस्तों के कर्जे थे, कर्ज लेना देना, ये जो सोशल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जो है ऐब कहाँ से बन गया? लिहाजा उस ऐब को छुपाने के लिए जो पूरा कर्ज का सिस्टम ही हमारे यहाँ खत्म हो गया, सब बनिया बन गया। 10 रुपया अगर बच गया है ना, तो उस 10 रुपये से फिर 5 रुपया कैसे कमाएंगे ये सोचेंगे। ये नहीं कि अल्लाह ताला के इजाफी पैसा तो उससे किसी की मदद होगी। ये तो बनियों का नेचर था। आपने ये नेचर कहां से लिया? अपना जो है इन्फ्लुएंस डालने के बजाय दूसरे का इन्फ्लुएंस ले लिए। कर्ज का मामला क्या होता है? जो फालतू पैसा है उसका क्या किया जाए? आपके पास जो घर में खर्च जो है 25,000 रुपए का है, आपका अल्लाह ने 50,000 रुपया दे दिया है, तो 25,000 बच गया, तो आप इसका क्या करेंगे? इस्लाम कहता है इसको कर्ज में लगा दो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो। अब ये बनिया कहता नहीं 25,000 से हम फिर 10,000 कमाएंगे। तो हमारे यहाँ के जो है माशरे में कल्चर क्या डेवलप हुआ? आप किसी से 20,000 रुपये कर्जा मांग के देखिए, उसका तो करोड़ों रुपया आने के लगा हुआ पैसा हर जगह। इन्वेस्ट
लेकिन ये ईमान वालों का तो कल्चर नहीं था। तो इस लिहाज से किसी को कर्ज अगर आप दीजिए और बोलिए कि ठीक है ये 20,000 मैं आपको कर्ज देता हूं, लेकिन 2 गवाह के सामने मैं लिख करके दूंगा आपको, क्योंकि कुरान में जो है 100% लिखा हुआ कि गवाह दो, लिखो लिखो लिखो, नहीं हमको कर्जे नहीं चाहिए, फिर जाएंगे क्यों 2 गवाह लगा, उसके सामने हमारा इंसल्ट हो जाएगा, वो 4 को बोल देगा कर्ज लेता है, जबकि कुरान कहता नहीं कोई मसला ही नहीं, कर्ज तो वक्त का रसूल लिया है, तो फिर इसमें ऐप कहां से आ गया। लेकिन मामले जो है कोई भी सोसाइटी में चले जाइए ये चीज का चलन हो जाए, तो भाई कुछ भी तो करो, कुछ तो उठक पटक कर दो, कोई एक स्कूल तो जनरेट कर दो। ये तमाम उसूल जो गैर मुस्लिमों के अट्रैक्शन का सबब थे वो सबको ही खत्म कर दिए, और फिर कहते हैं कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, कैसे आ जाएंगे भाई। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम से जुड़ने की तौफीक दिया है। तो इस्लाम का जो मेन सोर्स है कुरान से और सीरत से और हदीस से जुड़ने की तौफीक दे, ताकि फिर उसके जरिए से जो जो गुड है उसको प्रमोट करने की, उसको स्टेबल करने की, और जो जो ईवल है उसको इराडिकेट करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तब जाकर के वो मदनी माशरा का कम से कम जीरोस कॉपी बनेगा, तब जाकर के लोग जो अट्रैक्शन महसूस करेंगे और फिर यहाँ पे आए। अगर 4 लड़की जो मुसलमान को हो गई है, वो भी जो है उसको जो है रात की नींद उड़ गई है, 4 लड़की हिंदू को हो गई है, उसको भी नींद उड़ गई है, तो वो उसको पागल कुत्ता काटा है जो वहां से जब फिर करके इधर आ जाए इस्लाम की तरफ, कि जब यहां भी जो है शादी के वही उसूल है। वो कहेगा कि कम से कम अपने ही जो है दीन धर्म में रहेंगे, हो सकता है वो जो कोई जो है इधर उधर से आ जाए लड़का शादी हो जाए। यहाँ तो मुसलमानों में भी वही मामला है कि 4 लड़की है तो कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए आपके पास। तो इस लिहाज से तो फिर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्लामी उसूल के गलबे की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व हम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु।